ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा आए हैं अपने सेल्वेशन आर्मी बच्चों से मिलने के लिए। बाबा कहते तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी। तो रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन करके कौन सा काम करते हैं? तो बाबा कहते विश्व की सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से हम सल्वेज करते हैं। वैसे तो कई बातों से सल्वेज करते हैं, परंतु आज विशेष बाबा का जोर है, अटेंशन बाबा का है बंधनों के ऊपर। कितने प्रकार के ऐसे बंधन हैं जो बंधन हमारी आत्मा को बांध देते हैं। फिर हमारी आत्मा कितना भी प्रोग्रेस करना चाहे वो कर नहीं पाएगी। तो ऐसे कौन कौन से जो बंधन है, उन बंधनों से हमें आत्माओं को छुड़ाने का काम करना है। क्योंकि जब कोई भी कर्म करते हैं वो विकर्म बन जाता है, तब समझो वो बंधन का काम कर देता है और वो बंधन हमारी आत्मा को बांध देगा। फिर हमारी आत्मा अपने जीवन में क्या राइट है क्या रॉन्ग है समझ नहीं पाएगी। फिर वो आगे बढ़ना चाहे तो बढ़ नहीं सकेगी। तो आज बाबा हम बच्चों को ये काम करने के लिए निमित्त बना रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे स्पिरिचुअल सल्वेशन आर्मी हो। सबको कर्म बंधन से सल्वेज करना है। तो कौन कौन सी बातें हमारे आगे कर्म बंधन के रूप में आती है? तो बाबा कहते सबसे पहली बात है वो है अटैचमेंट, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं आसक्ति। क्योंकि जितना हम आसक्त होकर के कर्म करते हैं उतना उतना वो कर्म बंधन बन जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर बाबा हम बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं कभी कभी कि समझो किसी की कोई सेवा होती है ज्ञान सुनाने की, सडनली उसकी सेवा को बदल दो और बोलो कि तुम्हें किचन में सेवा करनी है, तो उससे क्या होता है, स्थिति डावाडोल हो जाती है। तो बाबा कहते हैं वो जो ज्ञान सुनाने में हमारी स्थिति रहती है वैसी ही स्थिति, वैसे ही हल्के निस्वार्थ निष्काम भाव से दूसरी सेवा भी हम करते रहे, तो फिर बाबा कहते संगम युग में जो कर्म करते हैं वो विकर्म नहीं बनेगा, फिर वो बंधन नहीं बनेगा। तो न किसी कर्म में, न किसी वस्तु में, न किसी व्यक्ति में कोई भी प्रकार की थोड़ी भी आसक्ति होगी तो वो बंधन का काम करती है। फिर बाबा कहते हैं अपेक्षाएं, कई बार हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस दूसरों के प्रति होती है कि कोई मेरी तारीफ करे, कोई मेरी महिमा करे, कोई मेरे काम को रिकॉग्नाइज करे, कोई हमें सौगात देवे, कोई मेरी खास स्पेशल खातिरी करे। तो ये छोटी छोटी अपेक्षाएं हैं। अगर थोड़ी भी अपेक्षाओं के साथ मैंने सेवा की तो फिर वो सेवा बंधन का काम करेगी। तो उस बंधन से भी बाबा कहते संगम युग में हमें अपने आप को फ्री करना है। क्योंकि हम जो सेवा करते हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं, चित्रगुप्त के चोपड़े में तो नोट होता ही है, बाबा तो उसको अप्रिशिएट करता ही है और उसका रिवॉर्ड भी देता है। तो मुझे बाबा को अपने सामने रख करके अपेक्षाओं से फ्री होकर के, एक्सपेक्टेशन से फ्री होकर के सेवा करेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और कोई भी कर्म हमारा बंधन नहीं बनेगा।
तभी दादी जान की हमेशा कहती थी कि आत्माओं से मुझे ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस इस ज्ञान मार्ग में रखना होगा, तो ही हम आगे बढ़ पाएँगे, नहीं तो हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी। तीसरी बात बाबा कहते अज्ञान। कभी-कभी जैसे बाबा हम बच्चों को श्रीमत बहुत सारी बातों की देते हैं, लेकिन ज्ञान की जब पूरी सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो भी हमारे जो कर्म है, वो श्रीमत के अनुसार नहीं होंगे। फिर उसमें हम मन मत को मिक्स कर देंगे, पर मत को मिक्स कर देंगे, दूसरों का दर्शन करते हुए दूसरों की बातों को ऐड कर देंगे। तो फिर वो जो कर्म मेरे से होगा, वो कर्म बाबा कहते बंधन बन जाएगा। तो इसीलिए मुझे बार-बार अपने आप को याद दिलाना है कि जो भी हम कर्म करें, सोचो बाबा उसको लाइक करेगा या नहीं? बाबा की पसंदगी का मुझे वो कर्म करना है, तो कर्मों की गुह्य गति बुद्धि में रहेगी। तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के वो कर्म करेंगे, तब वो कर्म बाबा की याद में होगा। तो ऐसे बाबा कहते हैं कभी-कभी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ज्ञान की होती है या पूरी समझ नहीं होती, तो भी हमारे कर्म बंधन बन जाते हैं। चौथी बात बाबा बताते हैं कि कभी-कभी कोई-कोई कर्म हम उतावलेपन में कर देते हैं, जल्दी-जल्दी कर देते हैं, तो उसके ऊपर हमारा संयम नहीं रहता। तो असंयम के कारण जब कोई कर्म करते हैं तो वो बंधन बन जाता है। जैसे कि खाने पीने की बात देखो, पता है शरीर को ये चीज सूट नहीं करती है, फिर भी हम लोग खा लेते हैं, तो संयम नहीं रहा। या कभी कभी कोई ऐसी बातें होती है, सेल्फ कंट्रोल जहाँ नहीं रहता है, खुद के पर निगरानी नहीं रहती है, और वो कर्म कर लेने से फिर बाबा कहते वो कर्म बंधन हो जाता है। फिर बाबा कहते हमारी आदतें भी कर्म बंधन बन जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आदत के अनुसार काम करती है, तो कभी कभी हमारे जीवन की गलत आदतें होती है, तो उसके लिए मुझे नई नई हॉबीज अपने जीवन में अपनानी होगी, तो फिर हम इस कर्म बंधन से भी फ्री हो जाएंगे। फिर बाबा कहते कभी कभी आलस्य, अलबेलावश, लेज़ी केयरलेसनेस बन करके जब कोई कर्म करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि कोई उमंग उत्साह जीवन में नहीं रहेगा, कोई पैशन जीवन में नहीं रहेगी, लाइफ में डलनेस आ जाती है। तो ऐसा कर्म भी एक बंधन का काम करता है। फिर बाबा कहते हैं कि चलो कोई कर्म ग्रीड के वश होकर के किया, वासना या लालच के अधीन होकर के किया गया कर्म भी हमारा बंधन बन जाता है। फिर कभी कभी कोई कर्म नकारात्मक भाव से करते हैं, नेगेटिव बन करके सबकी नेगेटिविटी को ही देखते हैं, सबकी बुराइयां दिखाई देती है, फिर जो दिखाई देती है वो वातावरण में भी फैलती है, फिर सबको सुनाते रहते हैं, तो ये भी तो एक विकर्म हो गया ना। तो ये विकर्म भी बंधन को क्रिएट करेगा, फिर हमारी आत्मा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी, फिर हम सल्वेशन आर्मी नहीं बन पाएंगे। फिर बाबा कहते भय के वश कोई कोई कर्म हमारा बंधन बन जाता है, कोई चीज का अंदर में भय है कि लोग क्या कहेंगे, या अगर मैंने ये काम कर दिया तो मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे। तो भय के कारण जो कर्म करते हैं वो भी बंधन बन जाता है। और एक लास्ट बात आज बाबा बताते हैं कि कोई कर्म हम दिखावे के लिए करते हैं, कि चलो ये काम किया, मुझे थोड़ा नाम मिल जाए, मेरा मान बढ़ जावे, कभी कभी मेरी पोजीशन अच्छी हो जावे। कईयों को जैसे लाइम लाइट में रहने का एक
नेचर होता है। वो दिल से जो कर्म करते हैं, बाबा को मुझे दिखाना है, लोगों को नहीं दिखाना है। तो ये नाम मान शान के कारण भी जो कर्म होता है ना, वो भी बाबा कहते बंधन बन जाता है। तो आज बाबा कहते तुम बच्चे मेरे ऐसे सल्वेशन आर्मी हो जो इन सब बंधनों से लोगों को छुड़ा करके उनको सल्वेज करते हो, बचाते हो। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की 13 तारीख की मुरली। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सल्वेज करने वाले तुम हो सल्वेशन आर्मी। तुम्हें कर्म बंधन में कभी भी नहीं फंसना है। ऐसा कोई कर्म नहीं हो जो मेरा बंधन बन जावे। प्रश्न, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। कौन सी प्रैक्टिस करनी है? तो पापा कहते जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। कभी कभी हम अपने आप को समस्या में उलझा देते हैं, कभी कभी हम अपने आप को व्यर्थ बातों में बिजी रख देते हैं, तो फिर कहाँ आत्मा डिटैच हो पाएगी। तो बाबा कहते जब भी समय मिले शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। तुम बच्चे हो अंडरग्राउंड मिलिट्री। आज बाबा बहुत सारे नाम दे रहे हैं। तुम्हें डायरेक्शन मिलता है कि अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद में रहो और अशरीरी बन जाओ। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बाबा ने तुम्हें अच्छी तरह समझाया है। जहां मिलिट्री खड़ी होती है वो फिर कहते हैं अटेंशन। तो उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। बात करते करते नहीं, वो बताते ना मिलिट्री वाले, अटेंशन प्लीज, सारे साइलेंस में खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी बाबा तुम बच्चों को कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बाबा की याद में रहो। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी तुम्हें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अटेंशन मीन्स बाबा की याद में हो, बाबा का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है कि तुमने आत्मा को पहचाना है, बाबा को भी पहचाना है। तो बाबा को याद करने बिगर तुम विकर्मा जी अथवा सतो प्रधान पवित्र बन नहीं सकते। तो मूल बात ही ये है। बाबा कहते हैं हे मेरे मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ तुम बाबा को याद करो। ये सब है इस समय की बातें जो फिर उस तरफ ले गए हैं। वो भी मिलिट्री है, तुम बच्चे भी तो मिलिट्री हो ना। अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है, चुपचाप सिविल ड्रेस में नहीं, कई बार काम करते हैं ना लोगों को पकड़ने का। तो बाबा कहते अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है, गुम हो जाते हैं। तुम बच्चे भी अंडरग्राउंड हो, माना अंतर्मुखी बन के रहना है बाबा की याद में। तुम भी गुम हो जाते हो, अर्थात बाबा की याद में लीन हो जाते हो। इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। अंतर्मुखी बन बाबा की याद में लीन हो जाना, इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान न सके क्योंकि तुम बच्चे हो गुप्त।
तुम्हारी याद की यात्रा भी गुप्त है। सिर्फ बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे मुझे याद करो, क्योंकि बाबा जानते हैं कि याद से ही इन विचारों का कल्याण होगा। अब तुमको बेचारा कहेंगे? स्वर्ग में बाबा कहते कोई बेचारा होता नहीं है। बेचारा उनको कहा जाता, किसको कहेंगे बेचारा? तो बाबा कहते जो कहाँ न कहाँ बंधनों में फंसे रहते हैं, उनको बाबा बेचारा कहते। ये भी तुम समझते हो कि बाबा ने समझाया है कि तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता, बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता। बाप घड़ी घड़ी बच्चों को समझाते हैं कि एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रखो। तुम जैसे लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर के रहो, सबको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते रहो। इस दुख धाम में सबकी नैया तुम देखो अटक पड़ी है। नैया सबकी फंस गई है ना, जीवन रूपी नैया। तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। कहते हैं हे माँ जी, सबकी नैया फंसी पड़ी है, अब उस नैया को सैल्वेज कौन करे? कोई को तो सैल्वेज करना पड़ेगा ना। वो कोई सैल्वेशन आर्मी तो है नहीं, ऐसे ही इन्होंने नाम रख दिया है। वास्तव में सैल्वेशन आर्मी तुम बच्चे हो, जो हरेक को सैल्वेज करते हो। सब 5 विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं, इसीलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सैल्वेज करो। तो बाबा कहते हैं कि इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो देखो सब फंसे हुए हैं। बाप को बागवान भी कहते हैं। इस समय की ही ये सभी बातें हैं। बाबा को बागवान, मास्टर ऑफ द गार्डन कहते हैं ना। तो आज बाबा खिवैया बन के आए हैं, बागवान बन करके आए हैं। तो ये सारी इस समय की बातें हैं। तुमको फूल बनना है। अभी तो सब कांटे हैं, क्योंकि हिंसक बन गए हैं। अभी अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं, वो तो पवित्र आत्माएं ही आती है, वो तो अपवित्र हो न सके। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल न सके, क्योंकि उन पर कोई पाप है नहीं। धर्म पिता की आत्माएं पहले पहले आती है ना, तो अपनी पवित्रता की शक्ति के द्वारा वो धर्म को स्थापन कर लेती है। हम जब पवित्र है तो कोई पाप नहीं होता, तो दूसरों का भी नहीं होता। तो हरेक बात पर विचार करना होता है। वहां से आत्माएं आती है धर्म स्थापन करने, जिनकी फिर डिनेस्टी भी चलती है। सिख धर्म की भी तो डिनेस्टी है ना। सन्यासियों की डिनेस्टी थोड़ी कहेंगे, राजाएं थोड़े बने हैं। सन्यासी तो और ही घर बार छोड़ करके चले जाते हैं, तो वहां डिनेस्टी नहीं होती। तो बाबा कहते हैं सिख धर्म में भी डिनेस्टी है, सन्यासियों की डिनेस्टी नहीं कहेंगे। सिख धर्म में महाराजा आदि है, तो वो जब आते हैं स्थापना करने, तो नई आत्माएं आती है। क्राइस्ट ने आकर के क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने आकर बौद्ध धर्म स्थापन किया, इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया।
तो देखो बच्चे, सबके नाम से राशि मिलती है ना, क्राइस्ट का, क्रिश्चियन या बौद्ध, बुद्ध धर्म, इब्राहिम, इस्लाम। तो ऐसे बाबा राशि बता रहे हैं मिलती है। देवी देवता धर्म का तो नाम ही नहीं मिलता। हिंदू धर्म कह देते हैं ना, तो कहाँ उसकी राशि भी नहीं मिलती, नाम भी नहीं मिलता। तो निराकार बाप ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते, वो देहधारी तो है नहीं। और जो धर्म स्थापक है उनकी देह के नाम है, ये तो देहधारी नहीं है। डिनेस्टी नई दुनिया में चलती है। तो बाप कहते हैं कि बच्चे, अपने को रूहानी मिलिट्री जरूर समझो। उन मिलिट्री आदि के कमांडर्स आदि होते हैं, वो कहते हैं अटेंशन, तो झट वो लोग खड़े हो जाते हैं। अब वो तो हरेक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या तो शांति में रहेंगे। दुनिया की शांति कैसी है, वहां तो कोई भगवान को थोड़ा याद करते, न भगवान को जानते। तो वो फिर अपने अपने गुरु को बैठ याद करेंगे या तो शांत में रहेंगे। परंतु वो झूठी शांति हो जाती। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा है, हमारा धर्म है शांत। फिर याद किसको करना है? अभी तुमको ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। ये ज्ञान और कोई को तो है नहीं। मनुष्य ये थोड़े ही समझते हैं कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, हमको शरीर से डिटैच होकर के बैठना है। यहाँ तुमको वो बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में बैठ सकते हो। तो आज बाबा समझाते हैं, क्या समझाते हैं? विशेष बात, कैसे अपने को आत्मा समझ बिल्कुल डिटैच होकर के तुम्हें बैठना है। तुम जानते हो हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है, हम वहां के रहने वाले हैं। इतने दिन घर को भूल गए, और कोई थोड़े ही समझते हैं कि हमको घर जाना है। अब पतित आत्मा तो वापस जा नहीं सकती, न कोई ऐसा समझने वाला है। किसको याद करो? अब बाबा समझाते हैं कि तुम्हें एक बाबा को ही याद करना है, और कोई को याद करने से क्या फायदा होगा? और ही हिसाब किताब बनेंगे। तो बाबा कहते देहधारियों को याद करने से कोई फायदा नहीं। समझो, भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसी को है नहीं कि इससे होगा क्या। शिव को याद करने से पाप कटेंगे, ये भी किसी को पता नहीं है। आवाज सुनाई देगा, सो तो जरूर आवाज तो होगा ही। इन सब बातों से बाबा कहते हैं कोई फायदा नहीं है। बाबा तो इन सब गुरुओं के भी अनुभवी है ना। बाबा ने कहा है कि हे अर्जुन, अब इन सब को तुम छोड़ो। वो लास्ट अध्याय में कहते हैं ना, ये सगे वाले तुम्हारे मित्र संबंधी कोई तुम्हारे काम के नहीं है, सबको छोड़ो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब सतगुरु मिला तो इन सब की क्या दरकार ही नहीं है, सतगुरु तारता है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ, विषय सागर से पार जाना है। ये सब बातें समझाने की है ना। माझी तो वैसे भी नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने के लिए ये नाम पड़ गए हैं। उनको कहा जाता है
प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाले बाबा। तो वो बाबा अमर बना देते हैं ना। आज कितने सारे बाबा के भी नाम है, तो बाबा आज बच्चों के भी नाम बता रहे हैं। तो प्राण आत्मा को कहा जाता, आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं प्राण निकल गए। फिर शरीर को रखने भी नहीं देते हैं। आत्मा है तो शरीर तंदुरुस्त है। आत्मा बिगर तो शरीर में भी तुम देखो बांस आ जाती है। इसीलिए आत्मा जब चली जाती है तो उसको लंबे टाइम नहीं रख सकते। फिर उनको रख करके भी क्या करेंगे? देखो जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक बंदर ही होता है, उसका बच्चा जब मर जाता है, बांस होती है, तो भी उस मुर्दे को वो छोड़ेगा नहीं, लटकाए रखेगा। देखते हैं ना बंदरों में अटैचमेंट को बहुत स्ट्रांग होता। तो वो तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी जल्दी इसको बाहर निकालो। मनुष्य तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर उनके स्मशान के तरफ करते हैं। उनके पांव जो होते हैं ना, पहले स्मशान के तरफ करते हैं। फिर जब वहां अंदर में घुसते हैं, स्मशान में अंदर में घुसते हैं, पूजा आदि करते हैं, तो समझते हैं कि ये स्वर्ग जा रहा है। तो फिर उसे फिराकर मुंह स्मशान की तरफ कर देते हैं। तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है। देखो नर को लात मार रहा है। याद करो, विजुलाइज करो बेबी, कृष्णा का वो फोटो। एक पांव से नर को लात मार रहा है, दूसरे हाथ से स्वर्ग लेके आता है। तो श्री कृष्ण का ये शरीर तो नहीं है, उनका नाम रूप बदलता है। तो कितनी बातें बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, फिर सब समझाकर अंत में कह देते हैं। क्या कहते हैं बाबा अंत में? कि बच्चे मन मना भव, अर्थात बाबा को याद करो। तो यहाँ आकर के जब बैठते हो तो बाबा कहते अटेंशन प्लीज, बुद्धि बाबा में तुम्हारी लगी रहे। तुम्हारा ये अटेंशन फॉरएवर है, सदा के लिए है। जब तक जीना है बाबा को याद करना है। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो फिर तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे। तो बाबा को याद करना है। और जब भी बाबा को याद करो, तो फिर बाबा एक बात पक्की कराते हैं कि बाबा को जब भी याद करो तो याद में आंखें बंद नहीं करनी है। हमने डिस्कस किया ना 2 दिन पहले, क्यों आंखें खोल करके बाबा को याद करना है। तो वो सब बातें याद रख करके आंखें खोल करके याद करना है। सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं, कोई कोई तो स्त्री का मुंह भी नहीं देखते, पट्टी बांध करके बैठते हैं। स्वामी नारायण में होता है ना, बहनों को नहीं देखते। तो तुम बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्र फिराना चाहिए। क्यों फिराना चाहिए? क्योंकि तुम बच्चे हो लाइट हाउस। ये है दुख धाम। एक आंख में दुख धाम, दूसरी आंख में है सुख धाम। तो बाबा कहते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते अपने को क्या समझो? तो आज बाबा कहते अपने को लाइट
हाउस समझो। हम सबको रास्ता दिखाने वाले हैं। बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं। तुम अपनी संभाल करते हो, लाइट हाउस बनने से अपना ही तो कल्याण करते हो। तो बाबा को याद जरूर करना है। जब भी कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना भी है। पहचान वाले तो बहुत तुम्हें मिलते हैं, नहीं रास्ते में कितने मिलते हैं, कहाँ चले जाओ तो कहाँ ना कोई कांटेक्ट वाले मिल जाते हैं ना। देखो दुनिया में भी एक दो को राम राम कहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो हमें भी क्या करना है, रास्ते में कोई मिल जावे तो बाबा की बातें करके बाबा की तरफ उनको ले जाना है। उनको बोलो कि आपको पता है ये दुख धाम है, वो है शांति धाम और सुख धाम। वो तो ज्ञान की बातें करे, बाबा कहते उससे उनको भी फायदा होगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई हमने बाबा की श्रीमत मान के सेवा की। हमने पर दर्शन पर चिंतन नहीं किया। तो आप शांति धाम सुख धाम चलना चाहते हो? पूछो उनको। तो ये तीन चित्र किसी को समझाना बहुत सहज है। आपको बाबा बैठकर इशारा देते हैं। लाइट हाउस भी क्या करता है, इशारा ही तो देता है। ये नैया है जो रावण की जेल में अटक पड़ी है, लटक पड़ी है। जीवन रूपी नैया भी रावण की जेल में लटक पड़ी है। मनुष्य कभी भी मनुष्य को सैल्वेज नहीं कर सकते। वो तो सब है आर्टिफिशियल हद की बातें। बाबा तुम बच्चों को बेहद की बातें समझाते हैं। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वो नहीं है। वास्तव में सच्ची सच्ची सेवा ये है, सभी का बेड़ा तुम्हें पार करना है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम मनुष्यों की क्या सर्विस करें। पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप से मिलने के लिए, परंतु कोई मिलता नहीं है। मिलने का रास्ता बाबा ही तो बतलाते हैं। वो तो समझते हैं कि ये शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता, दिलासे पर रहने से फिर आखिरी कोई ना कोई रूप में तो जरूर मिलेगा, है ना। भगवान का एक कलंकी अवतार बाकी है। तो वो कोई ना कोई रूप में आएगा। वो ऑलरेडी आ चुका है। अब तो बाबा कहते उसके जाने का भी टाइम हो गया है। अब वो कब मिलेगा, ये बाबा ने तुम बच्चों को सब कुछ समझाया है। तुमने चित्र में दिखाया है कि एक को ही याद करना है। जो भी धर्म स्थापक है वो भी ऐसे इशारा देते हैं, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है तो वो भी ऐसे ही इशारा करते हैं कि साहेब को जपो, क्योंकि वो बाप है सतगुरु। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको तो कहा जाता है गुरु। तो अशरीरी बनने की शिक्षा और तो कोई जानते ही नहीं। तुम तो कहेंगे शिव बाबा को याद करो, वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है और किसी को भी बाबा नहीं कहते। परंतु वो निराकार तो है नहीं, शरीरधारी है। शिव बाबा तो है निराकार, सच्चा सच्चा बाबा। वो तो सबका बाबा हुआ ना, क्योंकि सब आत्माएं देखो अशरीरी है। तुम बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो इसी धुन में बैठो। तुम जानते हो हम कैसे फंसे हुए थे, अब बाबा ने आकर के हमें रास्ता बताया है।
बाकी तो सब फंसे हुए हैं, छूटते ही नहीं। सजाए खाकर फिर सब छूट जाएंगे। तो तुम बच्चों को बाबा समझाते रहते हैं कि मोचरा खाकर थोड़ी मानी लेनी है। पनिशमेंट के बाद छोटा मोटा पद नहीं लेना है। मोचरा भी बहुत खाते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता, मानी फिर कम मिलती, पद छोटा मोटा मिलता। तो बाबा कहते ये तो है ही कांटों का जंगल, सब एक दो को कांटा ही कांटा लगाते रहते हैं। स्वर्ग को तो कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं ना कि पैराडाइस था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ का धर्म वाला जो हो, फिर अपने धर्म में भी वो आ सकते हैं। बाकी सिर्फ देखा तो इसमें क्या हुआ? देखने से तो कोई वहां जा नहीं सकता। जबकि बाप को पहचाने और नॉलेज ले, सब तो यहाँ आ भी न सके। देवताएं वहां पर बहुत थोड़े होते हैं। अभी इतने हिंदू है, असल में देवताएं थे ना, परंतु वो थे पावन, ये है पतित। पतित को देवता कहना बिल्कुल शोभेगा नहीं। आत्मा पतित है, उसको कैसे देवता कहेंगे? तो ये बाबा कहते एक ही धर्म है जिसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। देवता धर्म का तो वो लोग कॉलम भी नहीं रखते हैं। दुनिया में अलग अलग धर्मों की वो नहीं, जब पॉपुलेशन को गिनते हैं ना, तो उस समय बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म का कॉलम नहीं होता। आप उसको बोलो भी सही कि हम देवी देवता धर्म के हैं, तो भी आपको डाल देंगे हिंदू धर्म के कॉलम में। तो हम सब बच्चों का मोस्ट बिलवेड बाबा है, जो तुमको क्या से क्या बना देता। तुम समझा सकते हो कि बाबा कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी तमो प्रधान सृष्टि पर नहीं आते, तो फिर बाबा कैसे आएंगे? बाप तो है निराकार, उनको तो अपना पाँव है नहीं, इसीलिए बाबा ने इनमें प्रवेश किया। अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो, वो सब है आसुरी दुनिया। ये बहुत छोटा सा संगम युग है। तुम समझते हो हम न तो दैवी संसार में है, न आसुरी संसार में, हम ईश्वरीय संसार में हैं। तो बाबा आए हैं बच्चों को घर ले जाने के लिए। बाबा कहते बच्चे वो मेरा घर है, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़ करके आया हूँ। देखो कितना बड़ा त्याग है बाबा का। हमारी खातर इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में बाबा आया हुआ है। यही भारत सुख धाम बन जाता है, तो फिर मैं थोड़ी आता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बच्चे बनते हो। हम ब्रह्मांड के भी मालिक है, ब्रह्मांड में सब आ जाते हैं। अभी भी वहां मालिक बन करके बैठे हैं ना, जिसको बाकी अभी आना है। परंतु वो आकर के विश्व के मालिक नहीं बनते। जो आत्माएं पीछे परम धाम से नीचे उतरेगी, उनका तो कोई पार्ट ही नहीं है ड्रामा में। वो विश्व का मालिक थोड़ी बनेगी। वो तो फिर से नेक्स्ट साइकिल में वही अपने टाइम में कलयुग में ही नीचे उतरेगी, दुख देख के चली जाएगी। तो बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत अच्छा है। कोई कोई स्टूडेंट बाबा के बहुत अच्छे होते हैं, तो फिर वो स्कॉलरशिप भी ले लेते हैं। वंडर है ना। यहाँ कहते भी है कि हम पवित्र बनेंगे,
फिर बाबा कहते पतित भी बन जाते। तो ऐसे ऐसे बच्चों को नहीं लाओ। ब्राह्मणी का काम है हर बात की जांच करके फिर लाना। तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बचाती है। आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं, लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। कोई भी रास्ते में मिले ना, तो बाबा ने आज बताया ना, ज्ञान की बातें सुना करके उनको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है। क्योंकि नैया सबकी अटक पड़ी है, लटक पड़ी है, बाबा ने वो शब्द यूज किया ना। तो बाबा कहते हैं उनकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्याण करना है। दूसरी बात बाबा बताते हैं, अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होकर शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में हमेशा आंखें खोल करके बैठना है। बंद आंख से नहीं बैठना है। फिर बाबा आज याद दिला रहे हैं, बुद्धि से रचता और रचना का स्मरण करना है। आज का वरदान है, अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, ये तो कॉमन बात है। सिर्फ इसी में ही खुश नहीं हो जाओ, परंतु दृष्टि वृत्ति की पवित्रता और भी अंडरलाइन करो, और साथ साथ अपने संकल्पों को भी शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। आज का स्लोगन है, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो, तो अभिमान व अपमान का अंश आ नहीं सकता। दृष्टि में सबके प्रति रहम शुभ भावना हो, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, तो बाबा कहते अभिमान व अपमान का अंश आ नहीं सकता। थोड़ा भी अपमान की फीलिंग आती है तो फिर उसमें फिर बाबा कहते अभिमान आ जाएगा। फिर बाबा कहते अभिमान के कारण आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती, फिर हमारी उन्नति की जगह अवनति हो जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखना है। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, बेहद के विधाता के लिए ये हद की आशाएं इच्छाएं स्वयं ही परछाई के समान पीछे पीछे चलती है।
ये 5 तत्व भी आप विधाता के आगे दासी बन जाते हैं। आपके आगे ये हद की इच्छाएं ऐसी है जैसे सूर्य के आगे दीपक, लेकिन चाहिए कि तृप्ति का आधार है। चाहिए कि तृप्ति का आधार है। जो चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा आप देते जाओ। जो चीज के अंदर में इच्छाएं रहती है ना, तो वो बाबा कहते जो इच्छाएं हैं उसको बाबा कहते यूज करो पहले। जैसे हमें मान चाहिए तो पहले हम किसी को मान देते चाहिए, देते जावे। अगर मेरे को प्यार चाहिए तो मेरा काम है सबको पहले प्यार देते जाओ, ये बाबा का कहने का मतलब है। लेकिन चाहिए कि तृप्ति का आधार है, जो चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा तुम देते जाओ। किसी को मान दो, रिगार्ड दो, रिगार्ड लो नहीं। एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए कि मैंने इतना दिया तो ये भी मेरे को इतना देवे। नाम चाहिए तो बाप के नाम का दान दो, तो आपका नाम स्वतः ही हो जाएगा। याद है पहले छोटेपन में भक्ति में, मेरे को तो याद है हम लोग बुक में 1 लाख टाइम वो लिखते थे, राम नाम, उसका नाम लेकर के फिर वो किताब को पानी में स्वाहा करते थे। तो बाबा ये कहते, खैर अभी हमें ऐसे शुभ बाबा नाम नहीं लिखना है, परंतु बाबा को याद करना है। तो बाप के नाम का दान दो तो आपका नाम स्वतः हो जाएगा। मांगने से मिले, ये रास्ता बिल्कुल रॉन्ग है। कहते ना सामने वाला पहले झुके तो मैं झुकूं, ये बाबा कहते रॉन्ग रास्ता है। मंजिल कहाँ से मिलेगी? इसीलिए मास्टर विधाता बनो तो सब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। विधाता, विधि विधान बनाने वाला, दाता देने वाला बनो तो सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो आज क्या याद रखेंगे? कोई भी हमारा कर्म कर्म बंधन नहीं बन जावे। एटलीस्ट बाबा ने आज बोला है तो विशेष अटेंशन रखेंगे। या तब बाबा कहते तुम मेरे बच्चे स्पिरिचुअल सल्वेशन आर्मी बन जाओगे। आज बाबा ने बोला ना स्पिरिचुअल सल्वेशन आर्मी हो, तुम मेरे बच्चे अंडरग्राउंड हो। तुम बच्चे गार्डनर भी हो, कांटों को फूल बनाने वाले भी हो। तो बाबा ने लाइट हाउस का भी टाइटल दिया, बहुत सारे टाइटल्स दिए। तो आज उसको सारा दिन याद रखेंगे। ठीक है, तो चलो 2 मिनट